नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता संजय गडाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 हो रहे हैं। एक्चुअली आज मैंने लगा ली मेहंदी बालों में, मतलब सामने सामने लगाई हैं। मतलब मैंने अपने बाल ना स्मूदनिंग करवा रखी है बालों की, और स्ट्रेटनिंग जैसे होता है ना वो करवा रखी है। तो मेहंदी लगाई नहीं थी, और तब उन्होंने क्या कर दिया था कि कलर कर दिया मेरे बालों में। जैसे थोड़े बहुत हल्के हल्के वाइट होते हैं ना बाल, हल्के हल्के कोई कोई बाल वाइट था मेरा। तो उन्होंने क्या किया, सामने सामने बालों में वो कर दिया, कलर कर दिया। मैंने उनको हाईलाइट करने के लिए बोला था। तो उन्होंने पहले जो स्मूथनिंग वाला वो है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं, ऐसे क्रीम होती है, वो उसने मिक्स कर ली। तो उन्होंने कहा पहले मैं इसे रखूँगा तो ये ख़राब हो जाएगी, तो आप एक काम करो, अभी स्मूथनिंग करवा लो, बाद में बालों को हाईलाइट करवा लेना। तो अभी मुझे मतलब 3 महीने हो गए हैं बाल स्ट्रेट करवाए हुए। तो अभी मुझे ना जल्द एकदम, पहले मेरी प्लानिंग नहीं थी शादी में जाने की, तो अब एकदम से प्लानिंग बनी है। तो अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बालों को हाईलाइट करवाने जाऊं। तो इसलिए अब वो कलर करने से क्या हुआ कि मेरे बाल और ज़्यादा वाइट वाइट से होने लगे हैं। तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब पीछे वैसे तो स्ट्रेट बाल और वाइट वाइट से तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ सामने सामने ना मेहंदी लगा लेती हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। तो मैंने यहाँ पे सामने सामने हल्की हल्की मेहंदी लगा ली बालों में। अब बाल धोऊंगी तभी पता चलेगा कि मतलब मेरी जो स्मूथनिंग है ख़राब हुई या नहीं हुई, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे जो सर है ना जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मतलब जिनका स्कूल है, प्रिंसिपल सर, उनके भाई की शादी है। तो शाम को उनकी शादी में भी जाना था। तो इसलिए भी फिर कुछ मेहंदी लगा ली मैंने, और फिर शाम को मुझे थ्रेडिंग वगैरह करवाने, स्कूल से आने के बाद थ्रेडिंग करवाने जाऊंगी, पार्लर भी जाना है। और बहुत सारा काम है मेरे पास, कपड़े भी धो, मशीन लगा रखी है वो धो के जाऊंगी। क्योंकि आज क्या है कि बच्चों की तो छुट्टी है स्कूल में, हमें टीचर्स को बुलाया है, तो हमें थोड़ा लेट जाना है, 8:45 के आसपास जाना है। तो सारा काम करके जाऊंगी, कपड़े वगैरह धो के जाऊंगी। और फिर आके मुझे पार्लर जाना है, पार्लर से आके फिर वहाँ शादी के लिए तैयार होना है, फिर पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हमें निकलना है, राजस्थान में शादी है मेरे चाचा के लड़के की। तो वहाँ पे भी जाना है। तो बहुत सारे काम करने हैं आज, तो इसलिए सोचा फटाफट उसी टाइम पे उठी मैं, चाहे लेट भी जाना है स्कूल तो फिर भी मैं उसी टाइम पे उठ गई, 4:30 बजे उठ गई सुबह। और अपने लग गई काम में। मतलब कि इतनी टेंशन होती है ना लाइफ में, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा तैयार होता है। मेरा मन था नहीं शादी में जाने का, यही जा रहे थे पहले, तो अब फिर मुझे भी जाना, क्योंकि भी चाचा, सगे चाचा नहीं है, चाचा ताऊ में से हैं, लेकिन वो मतलब सगे ही हैं एक तरीके से। तो अब वो आते हैं हर शादी में, उनकी लड़कियां भी आती हैं, तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। और स्कूल से मैंने 2 दिन की छुट्टियां ली हैं, तो फिर हम संडे को आएंगे वापस। आराध्या को छोड़ के जाएंगे घर, क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। शिवाय का भी है एग्ज़ाम मंडे को, हम बारात में नहीं जा पाएंगे, संडे को ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि बारात का टाइम है मंडे का। तो संडे को ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है मंडे का, शिवाय का। और बस यही है। अब फटाफट बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटी। और चलिए ये काम निपटा लेती हूँ, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस। तो स्कूल के लिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई, मतलब सुबह सुबह 4:30 बजे उठी। और आज हमें जाना था राजस्थान सुबह, मतलब 11:30 बजे तक पैकिंग करती रही मैं। और कल हम गए थे, शादी थी तो वहाँ गए हुए थे, रात को आई, 11:30 बजे तक पैकिंग करती रही। और फिर आज स्कूल जाना था, तो मतलब 4:30 बजे उठ के फिर सारा काम किया, बाहर कपड़े भी धोए, सारा काम हो गया। और अभी 7:30 हुए हैं, 7:30 बजे तक सारा काम हो गया। और अभी जैसे ही निकल रही थी ना, तो स्कूल से मैम का फ़ोन आ गया कि आज छुट्टी, और मैंने मैसेज नहीं देखा, 7:31 पे मैसेज आया था, और अभी 7:40 जैसे हो गए। तो अभी अभी मैसेज आया कि स्कूल की छुट्टी है आज, क्योंकि वहाँ पे ना सर के भाई की शादी थी। तो रात को हो गई बारिश, अब बारिश हो गई है तो पूरा जो टेंट वगैरह लगा हुआ था वो हट नहीं पाया होगा ढंग से। तो इसलिए आज की छुट्टी करती तो इतनी खुशी मिल रही है ना, इतनी खुशी पूछो मत। और अभी फिर पैकिंग मैंने करी थी रात को, वैसे तो हो रखी है लेकिन थोड़ी बहुत रह गई थी। तो अभी पैकिंग करके फिर हम टाइम से निकल भी जाएंगे। और मतलब तैयार हो गई पूरा, ये देखिए यूनिफॉर्म पहन के पूरा तैयार होके बस निकल ही गई थी। इन्होंने स्कूटी भी स्टार्ट कर दी थी, तब आया मैम का फोन। तो हम जाएंगे आज राजस्थान, और आराध्या को यहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और शिवाय हमारे साथ जाएगा, क्योंकि ये टू चाइना खुश हो रहा, ये अकेला मतलब यहाँ पे रह नहीं पाएगा ना। तो
आराध्या को बोला मैंने, कहा अगर इसे संभाल लेगी तो रख ले अपने पास। ये कह रही मैं नहीं संभाल पाऊंगी इसे। तो इसके एग्ज़ाम तो दोनों के, शिवाय का भी है मंडे को एग्ज़ाम, तो इसको तो फिर आ जाएंगे हम, संडे तक आएंगे। तो 3-4 दिन तक मतलब वहीं रहेंगे और आराध्या यहीं रहेगी। इसका एग्ज़ाम है मैथ्स का, ट्यूशन भी लगा हुआ है। कोई और सब्जेक्ट होता तो इसको भी ले जाती साथ में, वहाँ पे तैयारी कर लेती है। तो अभी फिर मुझे, चुप हो जाओ, सिंगर बने पड़े हो। तो अभी थोड़ी बहुत बस शूट भी करना है हमें वहाँ पे, तो शूट की पैकिंग करनी है जो कि इन्हें करनी थी। और अब ये बैठ के, हट जरा दे, और अब ये बैठ के यहाँ पे खुश हो रहे हैं क्योंकि वो पैकिंग अब मुझे करनी है। मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं करने वाली, ठीक है। कितना भी खुश हो लो, अपना काम खुद करो, ठीक है। मैं तो सो रही हूँ, मुझे आ रही है नींद। अब सोऊंगी अपने रजाई ओढ़ के मजे से, फिर जब जाना होगा उठा देना मुझे, ठीक है। सुन रहे हो? ये करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करते हैं। पैकिंग करती हूँ, सोती हूँ, क्या करते हैं। सो तो नहीं सकते क्योंकि बाल हो रहे हैं गीले, नींद नहीं आएगी मुझे। तो अभी थोड़ा बहुत जो पैकिंग वैकिंग रह गई थी वो कर लेती हूँ। रोना रोकते हैं, गले में दर्द हो रहा है। हाँ। इसका रोने का मन हो रहा है। वाह भाई वाह। तो हेलो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं राजस्थान के लिए। आराध्या हमारे साथ जा नहीं रही क्योंकि इसके हैं एग्ज़ाम, तो ये घर पे रुकेगी सक्षम के साथ। और शिवाय यहाँ पे तैयार होके बैठा हुआ है। ये देखिए हमारे बैग वगैरह सब कुछ तैयार हो चुके हैं। और आराध्या हम संडे को आ जाएंगे। मेरा बच्चा, इसका मन तो कर रहा है, मन तो मेरा भी कर रहा है इसको ले जाने का, है ना। वहाँ पे फिर मेरा मन भी नहीं लगेगा, मेरी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है पता नहीं, है ना। यही टेंशन लगी रहेगी, है ना आराध्या मम्मा को। तो लेकिन क्या करें, अब एग्ज़ाम है इसके, फाइनल एग्ज़ाम है, तो इसका स्कूल नहीं छुड़वा, मतलब छुट्टियां नहीं करवा सकती मैं। और एग्ज़ाम भी मैथ का है और इसका ट्यूशन चल रहा है उसका। अगर वो एग्ज़ाम होता ना जिससे मैं पढ़ाती हूँ, जैसे सब्जेक्ट से हिंदी, SST, साइंस जो भी है, तो उसमें तो ले जाती क्योंकि ये वहीं पे पढ़ लेती। लेकिन मैथ है, मैथ में मैं भी थोड़ी वीक हूँ तो इसलिए इसे क्या ही पढ़ा, तो क्या करें, अब जाना पड़ेगा। तो ठीक है, राधा रोते नहीं है, गंदी बात होती है ये, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं, चलिए 2:30 बज चुके हैं। ये देखिए चल तू ऊपर खेल ले सक्षम के साथ, ठीक है। ये देखिए बाप बेटी का भरत मिलाप हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने कपड़े धोए सुबह, ये ना हल्के हल्के गीले हैं, मतलब सूख तो गए, हल्के हल्के गीले हैं। ये देखो ठीक है। तो ये हल्के हल्के गीले थे, तो मैंने इसे इनको ना बेड पे फैला के जा रही हूँ। आराध्या तो यहाँ सोएगी नहीं, आराध्या ऊपर सोएगी सक्षम के साथ, तो ये तब तक सूख जाएंगे 2-3 दिन में। तो चलिए अभी हम निकलते हैं।